हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं 50 क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? फेदोमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बैरोमीटर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? विलियम बेंटिक, एनी बेसेंट, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मेकाले। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड मेकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, डेनमार्कम, कलमनगर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार, या लुम्बिनी, या मुंबई महाराष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, या भूमध्य रेखा, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्क रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, पाणिनि, सुनील गावस्कर, डॉक्टर करण सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोदान किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंशी प्रेमचंद की दोस्तों गोदान रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा, किरण देसाई, बछेंद्री पाल, या अमृत कौर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी पीटी उषा को उड़न परी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेरी बांध किन राज्यों के पेयजल प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? सारा रेगिस्तान, मरुस्थल रेगिस्तान, काराकोरस रेगिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सारा रेगिस्तान। अगला प्रश्न है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है महाराष्ट्र में, सिक्किम में, गोवा में, या तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सिक्किम में लोसांग उत्सव मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, तोता ये हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं असीम, इब्न बतूता, अमीर खुसरो, या दयाराम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अमीर खुसरो तोता ये हिंद के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
बिरजू महाराज के क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? भरतनाट्यम, उड़ीसी या कथक या केरल? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कथक। बिरजू महाराज दोस्तों कथक से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुखौटा नृत्य संबंध किस नृत्य शैली से है? मणिपुरी, कुचिपुड़ी, उड़ीसी या कथकली? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कथकली। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? उड़ीसी, मणिपुरी, गरबा या कथक? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी गरबा। दोस्तों इनमें से गरबा नहीं है। गरबा गुजरात का एक नृत्य है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? औरंगाबाद को, अहमदाबाद को, गांधीनगर को या जयपुर को? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, तमिलनाडु या मेघालय या उत्तर प्रदेश? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश। दोस्तों कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सुचेता कृपलानी, बछेंद्री पाल, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? मोहम्मद रफ़ी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ, बी आर अम्बेडकर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका या अमेरिका? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1950, 1951, 1952 या 1953? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 1951 में दोस्तों पहला संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? अहमदाबाद, दिल्ली, जयपुर या गाजियाबाद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी, हुगली नदी, महानदी या रावी नदी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी महानदी पर दोस्तों हीराकुंड बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? जयपुर, उदयपुर या तिरुवनंतपुरम या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी उदयपुर झीलों की नगरी कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामचरितमानस किसने लिखी है? गुरुदास ने, तुलसीदास ने या भारतेंदु या सुनील गावस्कर ने? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों,
सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 30 का डी, यानी 326 BC में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, शहनाई, ढोलक या बांसुरी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बिस्मिल्लाह खान का संबंध दोस्तों शहनाई से है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अरब सागर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, सागर माता, धूपगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर, 8 नवंबर, 7 अगस्त, 8 अक्टूबर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को दोस्तों वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी BR अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? राजस्थान, मेघालय, असम या अरुणाचल प्रदेश? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में, 1026 ईस्वी में या 1027 ईस्वी में या 1028 ईस्वी में? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तुलसीदास, सुनील गावस्कर, विष्णु शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, सितार, शहनाई या बांसुरी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी पंडित रविशंकर शर्मा का संबंध सितार से है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? TT कृष्ण कुमार, BN राव या BR अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी BN राव संविधान सलाहकार थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखल दास, AM पत्स, इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र, भगत सिंह, इंदिरा गांधी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों BR अम्बेडकर।
दोस्तों बी आर अम्बेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र को लगवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता से संबंधित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अस्पष्टता से संबंधित दोस्तों अनुच्छेद 17 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से मोहिनीअट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, मेघालय, केरल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी केरल। दोस्तों मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 40, 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 40 में दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन बताया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, सौरमंडल की खोज किसने की थी? कार्ल रिटर ने, केपलर, आर्यभट्ट, कोपरनिकस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सौरमंडल की खोज दोस्तों कोपरनिकस ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1917, 1918, 1919, 1920। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी रूसी क्रांति की शुरुआत दोस्तों 1917 में हुई। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, पिंक सिटी किस शहर को कहते हैं? जयपुर को, अहमदाबाद को, गांधीनगर को, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पिंक सिटी के नाम से दोस्तों जयपुर को जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है? मैकमोहन, रेड क्लिफ, पाक जलरमरू, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों रेड क्लिफ रेखा है। और दोस्तों ये रेड क्लिफ रेखा किसने निर्धारित की थी? सर जो थे रेड क्लिफ दोस्तों और मैकमोहन रेखा दोस्तों ये भारत और चीन के बीच है। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।